अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो बच्चे जम्मू कश्मीर में बी फार्मा या डी फार्मा यानी कि फार्मेसी के कोर्सेज करना चाहते हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ फार्मेसी के एडमिशन्स के बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि जम्मू कश्मीर में आप बी फार्मा या डी फार्मा कैसे कर सकते हैं, उसका क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बी फार्मा और डी फार्मा यानी कि फार्मेसी के एडमिशन्स के बारे में। तो एक एक चीज़ मैं आपके साथ डिटेल में समझाऊंगा। और अगर आपको किसी और कोर्स के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। कल मैं उस पर एक वीडियो अपलोड करूँगा। इससे पहले हमने इससे पहले हमने नर्सिंग पैरामेडिकल वगैरह पे ऑलरेडी वीडियोज़ डाले हैं, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और ज़रूर मुझे बता देना कि अगला आप किस कोर्स पे वीडियो चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मेसी के कोर्सेज के रिलेटेड। तो फार्मेसी में हमारे पास दो कोर्सेज हैं, एक हमारा बी फार्मा, एक हमारा डी फार्मा। अब देखो बी फार्मा और डी फार्मा में क्या डिफरेंस है। बी फार्मा की अगर हम बात करें तो बी फार्मा आपका प्रोफेशनल कोर्स है, 4 साल का, ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। इसमें आपका बी फार्मा भी आ जाता है और साथ में आप ग्रेजुएशन लेवल की जो भी पोस्ट होगी आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी कि इसमें आपको ग्रेजुएशन भी आ जाएगी और डिग्री भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी आपके पास डी फार्मा होती है। तो डी फार्मा की अगर हम बात करें तो ये आपका डिप्लोमा का कोर्स है, 2 साल इस कोर्स का ड्यूरेशन है। तो ये कोर्स करने के बाद आपका जो है वो 2 साल का यहाँ पे मतलब ये कोर्स आपका 2 साल का रहेगा। इस कोर्स ये आपका सिर्फ डिप्लोमा है, इसमें ग्रेजुएशन वगैरह आपको नहीं आ जाएगी। अब अगर कोई बच्चा डी फार्मा कर लेता उसके बाद वो चाहता है कि नहीं मुझे इसमें जो वो ग्रेजुएशन करनी चाहिए, तो वो डी फार्मा में लेटरल एंट्री करके फिर जो है वो 2 साल और लगा के जो वो फिर इसमें क्या कहते हैं इसको बी फार्मा में उसको कंप्लीट कर सकते। 2 कि 3 साल लगते हैं, बिल्कुल लेटरल एंट्री में 3 साल उसको और देना पड़ेगा और उसका यहाँ पे लेटरल एंट्री में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो डी फार्मा आपका 2 साल का रहेगा, बी फार्मा आपका 4 साल का रहेगा, डी फार्मा आपका 2 साल का रहेगा और ईयर वाइज इसमें एग्जाम्स होते हैं। बी फार्मा में आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं और 8 सेमेस्टर आपको बी फार्मा में यहाँ पे देने पड़ेंगे। फार्मेसी कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो फार्मेसी कोर्स हमारा प्रोफेशनल कोर्स है। ये आपका मेडिसिन के रिलेटेड होता है, जो दवाइयाँ आप खाते हैं उनके रिलेटेड ये कोर्स होता है। इन कोर्स मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है, उनको डिस्पेंस कैसे की जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी फार्मेसी में ही पढ़नी पड़ती है। ठीक, तो ये आपका फार्मेसी जो मेडिसिन के रिलेटेड ही कोर्सेज होते हैं। देन उसके बाद फिर आपका जो वो आपने जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो भी फार्मासिस्ट होती हैं। उसके बाद हॉस्पिटल्स में जो मेडिसिन सप्लाई वगैरह करते हैं वो भी फार्मासिस्ट होते हैं। पेशेंट की काउंसलिंग वगैरह जो होती है वो भी फार्मासिस्ट ही होते हैं। ठीक, तो बी फार्मा के बाद फिर आप एम फार्मा कर सकते हैं, फिर आप पीएचडी कर सकते हैं, या बी फार्मा के बाद आप जो वो फार्मा डी कर सकते हैं, जो आपका फिर 3 साल और आपको देना पड़ेगा। तो आपके नाम के साथ डॉक्टर वाला टैग लगेगा अगर आप फार्मा डी यहाँ पे करेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम समझेंगे कि जम्मू कश्मीर में हमारी एलिजिबिलिटी क्या है फार्मेसी के कोर्सेज के लिए। तो देखो फार्मेसी के कोर्स करने के लिए जम्मू कश्मीर में जो एलिजिबिलिटी है, इसमें सबसे पहले जो बच्चा है वो यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख का रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक, जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चे ही एलिजिबल हैं, इसमें बाहर के स्टेट्स के बच्चे एलिजिबल नहीं है। ठीक, तो यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख का बच्चा रेजिडेंट होना चाहिए। इन 2 यूटीज़ में किसी कि आपके पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एज की अगर मैं बात करूं तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक, हालांकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए, लेकिन आपका ऑफिशियली एज का कोई क्राइटेरिया फार्मेसी के एडमिशन्स में आपका नहीं होता है। ठीक, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। उसके बाद अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपका 10+2 यानी कि 12th आपका पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। देखो जो फार्मेसी का कोर्स है ये मेडिकल का वाहिद एक कोर्स है जिसमें नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। अगर आपका फिर 11th-12th PCB से है तो भी आप बी फार्मा डी फार्मा में जा सकते हैं। अगर आपका जो वो 11th-12th जो वो PCMs है तो भी आप इसमें यहाँ पे अपियर हो सकते हैं, इसमें कोई इशू यहाँ पे नहीं है। अब देखो इसमें 12th आपका पास होना चाहिए विद मिनिमम आपको 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में, जो कि हर बच्चे के होते ही होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर जो बच्चे हमारे जम्मू के हैं जो अभी रिसेंटली अपने फरवरी के महीने में एग्जाम दे देंगे तो वो बच्चे भी एलिजिबल है। काउंसलिंग से पहले आपका 12th क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बोला अगर आप डी फार्मा करोगे, डी फार्मा के बाद अगर आप जो वो फिर लेटरल एंट्री करना चाहते हो, बी फार्मा में उसको शिफ्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डी फार्मा लेटरल एंट्री के तो यहाँ पे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। डी फार्मेसी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 2 साल का, जैसे मैंने आपको बोला, डिप्लोमा का कोर्स है। एलिजिबिलिटी इसमें भी ऑलमोस्ट सेम होती है। पीसीबी या पीसीएम आपका 11th-12th में है, पीसीबी या पीसीएम विद मिनिमम 40% ही इसमें आपका क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद जो रिजर्वेड कैटेगरीज है उनकी 35% यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए 12th में, तो वो इसमें यहाँ पे जा सकते हैं। ये आपको समझ आ गया यहाँ पे। ठीक, एलिजिबिलिटी आपको समझ आ गई। रिजर्वेशन आपको बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे
रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक, अब हम थोड़ा सा कॉलेजेस की ओर जाएंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। मैं जल्दी से इसको नीचे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कॉलेजेस हमारे इसमें कौन कौन से हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे बी फार्मा और डी फार्मा में। देखो मैं आपको पहले अगर कॉलेजेस की बात करूँ तो कॉलेजेस इसमें जो वो बहुत कम है। बी फार्मा की अगर मैं बात करूँ तो बी फार्मा में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको एक ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो हमारा कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है, इसमें आपको सिर्फ 33 सीट्स हैं, जिसमें 5 सीट्स आपका सुपर न्यूमररी कोटा में फिल हो जाएंगे और यही एक आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, चाहे बी फार्मा हो डी फार्मा हो। हालांकि इस कश्मीर यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपका बी फार्मा ही होता है, इसमें डी फार्मा नहीं होता है। तो बी फार्मा में आपका सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी, उसमें सिर्फ 33 सीट्स हैं। बाकी जो 5-6 कॉलेजेस हैं वो आपको प्राइवेट हैं। डी फार्मा की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, सभी प्राइवेट ही यहाँ पे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कश्मीर यूनिवर्सिटी की, इसमें 33 सीट्स हैं बी फार्मा के लिए। उसके बाद यहाँ पे प्रभ हरिजन कॉलेज की अगर मैं बात करूँ जो आपका यहाँ पे कोट बलवाल जम्मू में है, ये प्राइवेट कॉलेज है, इसमें 60 सीट्स आपको हैं बी फार्मा के लिए। उसके अगर बाद नेक्स्ट में बात करूँ तो SVS कॉलेज आपका फार्मेसी का जो सुंदरबनी में है, ये भी प्राइवेट कॉलेज है, इसमें भी 60 सीट्स ही आपको हैं। देन उसके बाद तीसरे कॉलेज की चौथे कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो ये JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी प्राइवेट है, इसमें 60 सीट्स हैं। उसके बाद DRD कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो ये कठवा में है, इसमें ये भी प्राइवेट है और 90 सीट्स आपको यहाँ पे इसमें भी देखने को मिलेंगे। एक कोई और कॉलेज ऐड हुआ है इस साल तो वो भी पता चलेगा। फिलहाल के लिए आपके यहाँ पे बी फार्मा में ये 5 कॉलेजेस आपको हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कश्मीर यूनिवर्सिटी आपको गवर्नमेंट है। अब देखो गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसमें सिर्फ आपका फी का डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट में आपको 10-12 हज़ार फी लगेगी, प्राइवेट में आपको 70-80-90,000 तक आपको ईयरली फी यहाँ पे लगेगी, बाकी कोई डिफरेंस इसमें नहीं होती है। ठीक, डी फार्मा की अगर मैं बात करूँ तो डी फार्मा में आपके पास सभी के सभी प्राइवेट हैं और ऑलमोस्ट बहुत सारे जम्मू में भी हैं, बहुत सारे कश्मीर में भी हैं, लेकिन ज़्यादा आपको जम्मू में ही देखने को मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 18 कॉलेजेस हैं जो आपके प्राइवेट हैं। ठीक, तो इसमें बहुत सारी सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो डी फार्मा में आपका कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे नहीं रहेगा, इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखना। डिफरेंस आपका सिर्फ और सिर्फ फी में है, बाकी कोई डिफरेंस इसमें यहाँ पे नहीं है। ठीक, अब देखो सिलेक्शन कैसे आपकी होगी इसको हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। सिलेक्शन लेने के लिए आपको जेके बोपी का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक, विदाउट जेके बोपी आप एडमिशन नहीं कर सकते। हालांकि फिर लास्ट पे अगर कोई सीट बच भी जाती है तो उसमें कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी आपका एडमिशन यहाँ पे करवा देते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, आपको जेके बोपी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक, जेके बोपी के थ्रू ही आपको इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन होगा। जेके बोपी इसके फॉर्म निकालेगी, आपको CET बी फार्मा डी फार्मा का एक एंट्रेंस होता है, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सिंगल पेपर आपका बी फार्मा भी और डी फार्मा भी सेम आप करेगा। अब पेपर कैसे रहेगा, इसमें आपको फिजिक्स जो आपकी 11th-12th की है वहां से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री जो आपकी 11th-12th की है वहां से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो मैथमेटिक्स बायोलॉजी में ये डिफरेंस रहेगा, जो बच्चे PCM वाले होंगे उनको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाला पेपर आ जाएगा, जो PCB होंगे उनको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही पेपर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका 120 मार्क्स का पेपर यहाँ पे बी फार्मा डी फार्मा में आ जाएगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स होगा और 0.25 आपकी यहाँ पे 0.25 की आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी इसकी देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक, 120 मार्क्स रहेगा। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस आपका वही रहेगा जो आपका नीट का सिलेबस है, सेम जैसे फिजिक्स की मैं बात करूँ तो इसमें 40 मार्क्स रहेंगे। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इसको मैं कभी अलग से आपको डिस्कस करूँगा या मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में PDF फॉरवर्ड करूँगा, आप खुद सिलेबस को देख लेना, उसमें हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा अगर हम उस चीज़ को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अब आप में से कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है जो इसमें एडमिशन करना चाहता है तो वो क्या काम कर लेगा, मार्च या अप्रैल के मंथ में आपके बी फार्मा डी फार्मा के एप्लीकेशन फॉर्म्स जेके बोपी रिलीज़ करेगी। तो आपको सिंपली क्या काम कर लेना, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, 1000 उसकी फी लगेगी। देन उसके बाद जून के मंथ में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, आपने एग्जाम देना है, 120 मार्क्स का पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th-12th की रहेगी, वो आपने देना है। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, देन काउंसलिंग होगी, देन आपके एडमिशन यहाँ पे होंगे। फी की अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में 15-20 हज़ार फी रहेगी, प्राइवेट में 70-80,000 आपको ईयरली एकेडमिक फी रहेगी, उस चीज़ को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको जम्मू कश्मीर में फार्मेसी में एडमिशन होगा। जो चीज़ें मैंने आपको समझा दी, इन चीज़ों का ध्यान रख लेना। बाकी कहीं पर कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, किसी और कोर्स के बारे में जानना आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फार्मेसी बहुत अच्छा कोर्स है, काफ़ी अच्छी इसकी डिमांड गवर्नमेंट में भी है और प्राइवेट में भी है। इसकी आपको डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद आपको लाइसेंस भी मिलता है, आप अपना मेडिकल स्टोर बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो समझनी ज़रूरी थी, वो मैंने समझा दी। कहीं पे